बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की फाइट के 5 बड़े फैक्टर। विपक्ष बीजेपी की रणनीति के आगे सोचने पर मजबूर। चुनाव में घमासान, पीएम मोदी के 5 धांसू प्लान। बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और अपनी रणनीति भी तय कर चुकी है। पार्टी को यकीन है कि इस बार उनके पास ऐसा माहौल और समीकरण है जो उन्हें एक बार फिर सत्ता दिला सकता है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं बीजेपी के वो 5 बड़े फैक्टर जो बिहार चुनाव में उसकी जीत की बुनियादी बन सकते हैं। न कोई सत्ता विरोधी लहर, न कोई बड़ा असंतोष, उल्टा माहौल बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। तो आइए जानते हैं एक एक करके वो 5 बड़े प्लान जिनके दम पर बीजेपी मैदान मारने की तैयारी में है। भाजपा की रणनीति के केंद्र में 5 बड़े फैक्टर हैं। कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं, बेहतर जाति समीकरण, ऑपरेशन सिंदूर से पॉजिटिव माहौल, जाति जनगणना कार्ड और नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति। हालांकि पार्टी ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरह की लापरवाही या अति आत्मविश्वास न हो, क्योंकि बिहार में चुनाव जातीय आधार पर लड़ा जाता है और इस बार भी कड़ी जातीय बैटल होने की उम्मीद है। भाजपा के 5 बड़े प्लान जो जीत की गारंटी बन सकते हैं। पहला प्लान, कोई एंटी इनकमेंसी नहीं, यानी टॉप बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बिहार में इस बार कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। लोग एनडीए सरकार के तहत विकास कार्यों को लेकर संतुष्ट हैं और ये भाजपा के लिए सकारात्मक माहौल बन सकता है। नंबर 2, मजबूत जाति समीकरण। एनडीए को भरोसा है कि उनके पास विपक्ष की तुलना में बेहतर जाति कॉम्बिनेशन है। भाजपा जेडीयू अब चिराग पासवान की लोजपा साथ मिलकर सभी प्रमुख जातियों को संतुलित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश में है। नंबर 3, ऑपरेशन सिंदूर से महिला मतदाता प्रभावित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार पहला राज्य होगा जहां ये रणनीति जमीन पर दिखाई देगी। पार्टी को महिलाओं से बड़ा समर्थन मिलने की उम्मीद है, खासकर ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं से। भाजपा को पाकिस्तान विरोधी भावना वाले नैरेटिव से भी लाभ मिल रहा है। नंबर 4, जाति जनगणना का मास्टर स्ट्रोक। भाजपा ने जाति जनगणना को लेकर जो रुख अपनाया है उससे ओबीसी वर्ग में उसकी पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है। ये कदम रजत के पारंपरिक यादव मुस्लिम समीकरण को पूरी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। नंबर 5, नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति। जी हाँ, विपक्ष भले ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन बीजेपी का मानना है कि इससे उन्हें सहानुभूति वोट मिल सकता है। अब भी एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश ही है और जनता में भी उनके प्रति अनुभव और स्थिरता का भरोसा है। सूत्रों के अनुसार रजत इस बार यादव मुस्लिम से बाहर निकलकर दूसरे जाति समूहों को टिकट देकर अखिलेश यादव की यूपी वाली रणनीति दोहराने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी पहले ही तैयार है। 2024 में सपा ने गैर यादव ओबीसी को टिकट देकर शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन बिहार में वैसा दोहराना इतना आसान नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां चिराग पासवान की अलग लड़ाई से जेडीयू को नुकसान हुआ था, वहीं इस बार चिराग एनडीए के साथ हैं। उनकी पार्टी भी 2024 में 5 सीटों पर जीती थी। चिराग ने हाल ही में कहा है कि वे साधारण सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और डिप्टी सीएम पद के लिए प्रयासरत हैं। भाजपा मानती है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाओं के बावजूद सीट बंटवारा सुचारू रूप से हो जाएगा। हमारे नेता अब भी नीतीश कुमार हैं। एक बीजेपी सूत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक बिहार में 2 बड़ी रैलियां कर चुके हैं। दोनों में उन्होंने पाकिस्तान और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया था। अब 20 जून को सिवाना, जो कि रजत का गढ़ माना जाता है, उनकी रैली वहां होनी है। इससे भाजपा को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। दरअसल भाजपा इस बार 5 मजबूत प्लान के सहारे चुनावी रणनीति में उतर रही है। सत्ता विरोधी लहर का अभाव, मजबूत जाति समीकरण, ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना का कार्ड, नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति, यानी पार्टी अति आत्मविश्वास से बचते हुए जमीन स्तर पर काम कर रही है ताकि चुनावी सफर में कोई चूक न हो सके। मुकाबला कड़ा है, लेकिन भाजपा की रणनीति बहुस्तरीय और सधी हुई है। लेकिन दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिहार में होने वाले चुनाव पर एनडीए इस बार भारी पड़ेगा या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।